Very good evening, my dear students of class 2nd. Dear students, we are studying class 2nd NCERT English book, and the name of the book is Marigold 2. Dear students, today we are going to learn the NCERT book question answers. Let's start doing these question answers. First activity is reading is fun. The first question is, how did the grasshopper spend his days? पहला क्वेश्चन है कि जो ग्रास हॉपर था वो अपने दिनों को कैसे बिताता था. The answer is the grasshopper spent his days by only singing and playing. ग्रासहॉपर अपने दिन कैसे बिताता था? सिर्फ गाना गा के, म्यूजिक बजा के. क्वेश्चन नंबर 2, डिड द ग्रासहॉपर फाइंड फूड इन द विंटर? क्या ग्रासहॉपर को विंटर सीजन में खाना मिला था? नहीं मिला था ना बच्चों. तो आंसर आएगा नो, द ग्रासहॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रासहॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड? एंट ने ग्रासहॉपर को क्या कहा था जब ग्रासहॉपर ने उससे खाना मांगा था? क्या कहा था बच्चों? उसने खाना दिया था? नहीं दिया था ना. उसे गुस्सा आया था और वो गुस्से में हिल गई थी बुरी तरीके से. तो आंसर है द एंट शूक इन एंगर एंड स्कोल्डेड द ग्रासहॉपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड नॉट डूइंग एनी वर्क. जो चींटी थी, शूक मतलब हिलना, इन एंगर मतलब गुस्से में. जो चींटी थी वो गुस्से में बहुत ज़्यादा हिली थी. एंड स्कोल्डेड मतलब और उसने उसको डांटा था ग्रासहॉपर को, फॉर बीइंग लेजी उसके आलसपन के लिए. और वो आलसपन कब था? पूरे समर मतलब पूरी गर्मियों भर. एंड नॉट डूइंग एनी वर्क और किसी भी काम को नहीं करने के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों हमारे पास, लेट्स टॉक. चलो बात करते हैं. तो इस एक्टिविटी को भी बात तो हम लोग आपके साथ क्लास में किए ही थे, तो इसके साथ ही हम इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में भी करेंगे. द फर्स्ट टॉक इज, इफ़ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर, व्हाट वुड यू स्टोर? नेम एनी 3 थिंग्स. अगर आपको कहा जाएगा कि विंटर सीजन में आपको क्या स्टोर करना है, जैसे एंट को पता था कि विंटर सीज़न आने वाला है तो उसने पहले से अपने लिए फूड स्टोर करना शुरू कर दिया था, वैसे ही अगर आप विंटर के आने से पहले आपको कहा जाए कि आपको कुछ स्टोर करके रखना है, तो आप क्या अपने लिए जमा करके रखेंगे? किन्हीं भी 3 चीज़ों के नाम बताइए. तो सोचिए बेटा. यस, आप विंटर्स के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको इकट्ठा करोगे. और विंटर्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है? जैकेट्स, ग्लव्स, सॉक्स, है ना, एंड वार्म क्लोथ्स. तो जितने भी आप लिख सकते हैं. इसके अलावा भी आपको जितने भी लिखना है, नॉट ओनली 3, आपको जितना लिखना है आप उतने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉक इज़, विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट? अब पर्सनली मुझे विंटर पसंद है, इसलिए मैंने लिखा है आई लाइक द विंटर सीज़न द बेस्ट. अगर आपको समर सीज़न पसंद है, अगर आपको ऑटम वाला सीज़न पसंद है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप अपना अपना सीज़न यहाँ पे लिखेंगे. नेक्स्ट है, टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रासहॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज. आप सभी बच्चों को ये एक्टिविटी अपने आप करनी है. आपको क्या करना है, और इसका वीडियो मुझे बनाकर भेजना है. और मैक्सिमम आप इसमें मैक्सिमम 2 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे बेटा, जिसमें आप अपनी ओन लैंग्वेज में इस स्टोरी को हमें सुनाएंगे कि स्टोरी में क्या हुआ था. नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा वर्ड बिल्डिंग. इसमें क्या करना है आपको बच्चों? सर्किल द वर्ड्स दैट मीन द सेम. आपको क्या करना है? इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है स्पीक, टॉक एंड शाउट. फर्स्ट लाइन में है. अब आपको इन तीनों में से उन दोनों वर्ड्स को सर्कल करना है, या आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है. तो जैसे हम जानते हैं SPEAK, स्पीक मतलब होता है बोलना,
TAL के टॉक का मतलब भी होता है बोलना, बट SHOUT शाउट का मतलब होता है बच्चों चिल्लाना। तो शाउट थोड़ा सा अलग है, स्पीक और टॉक का मतलब सेम है, बोलना। तो आप किसको करेंगे, स्पीक और टॉक को अंडरलाइन करेंगे। उसी तरह से बाकी के वर्ड्स को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है इसमें कंप्लीट एंड फिनिश, इन दोनों का ही मतलब होता है एंड करना, ख़त्म करना। स्मॉल और लिटिल, लिटिल का मतलब भी स्मॉल होता है, कम, और स्मॉल मतलब भी कम। सिक मतलब बीमार, और ILL मतलब भी बीमार। BIG बिग एंड लार्ज, दोनों का ही मतलब होता है बड़े से। तो ये एक्टिविटी भी आप सबको अपनी कॉपी में करनी है बच्चों। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ व्हेन यू हेयर विंटर एंड समर, व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, राइट दीज वर्ड्स इन द बबल्स। जब आप अपने मन में विंटर का और समर का नाम सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आपने विंटर का नाम सुना तो आपके मन में कपकपाती सी ठंड आ गई होगी, है ना। माइंड में आ जाते हैं ठंड और गरम गरम चाय, गरम कॉफ़ी, या फिर आपके गरम गरम जैकेट्स, स्कार्फ, ग्लव्स, शूज़। तो ये सभी चीज़ आपके माइंड में आई, तो आपको इन क्लाउड्स के अंदर हमने ये लिखा है। आप इसके अलावा आपके मन में जो आता है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही समर के बारे में सोचते ही हमारे माइंड में क्या आता है, एयर कंडीशनर आता है, आइसक्रीम, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, और समर सीज़न का फ्रूट यानी कि मैंगोज़, और फैन, कूलर, जो भी आपको ठीक लगे आप समर सीज़न के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी। The last one is letters with numbers are given in the box. Pick up the letter under each number and replace the numbers by writing it in the blanks. ये आप अपनी बुक में एक एक्टिविटी देखेंगे बेटा, लास्ट के सेकेंड लास्ट पेज में इस चैप्टर के दिख जाएगी आपको ये एक्टिविटी। कुछ इस तरीके से एक्टिविटी है, इसमें हर अल्फ़ाबेट, ये देखिए ग्रीन कलर से A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, और हर अल्फ़ाबेट के ऊपर एक ना एक नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ही कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँगी 9, तो आप ढूंढेंगे 9 नंबर किधर है। तो देखेंगे फर्स्ट रो में 9 नंबर आपको दिखा, और 9 के नीचे क्या लिखा हुआ है, I। तो जैसे मैंने 9 कहा, आप 9 के बदले कहेंगे I। मैंने कहा आपसे 16, 16, तो आप 16 के नीचे ढूंढेंगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, 16 के नीचे है E, तो आप लिखेंगे E। मैं नंबर कहूँगी, आप उस नंबर के बदले अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो सेम एक्टिविटी है, आपको ऐसी ये वाली करनी है। तो पहला वाला देखेंगे, द के बाद बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स के नीचे नंबर लिखें। तो पहला वाला ब्लैंक है 24। तो आप क्या करेंगे, आप इस बॉक्स में से 24 ढूंढेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 24 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट रो में देखेंगे 3, 14, 8, 11, 16, 2 और 24। 24 के नीचे क्या लिखा हुआ है, G। तो जहाँ पे 24 लिखा है उसके ठीक ऊपर आप अल्फ़ाबेट G लिख देंगे। तो नेक्स्ट है 15, 15। फिर आप ढूंढेंगे इस बॉक्स में 15 कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे ही आपको 15 दिखाई देगा, आप 15 वाला अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। तो सेकंड रो में आप देखेंगे 22, 10, 17, 1 एंड 15। 15 के नीचे लिखा है R। तो आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर में लिख देंगे R। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे तो एक प्रॉपर वर्ड आपका बन जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, पहले में ग्रास हॉपर बना है, दूसरे में वॉर्म्स, तीसरे में एंट्स एंड ग्रेन्स, नेक्स्ट है विंटर एंड कोल्ड, एंड लास्ट वन इज़ समर एंड वार्म। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है, बॉक्स में से नंबर्स को रिप्लेस करके उसके बदले अल्फ़ाबेट लिख के। तो आज की एक्टिविटी आई होप आप सभी को अच्छी लगेंगी। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, याद रखिएगा, नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं। इससे आपकी राइटिंग स्किल भी इन्हांस होती है और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इन्हांस होती है। तो चलिए मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।